इसलिए मैंने इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया था। बट हाँ, वो मेरे लिए एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और इसलिए मैंने अब डिसीजन लिया है कि मैं अपनी सारी वीडियोस में जब भी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ तो मैं हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, अभी मॉर्निंग से मैं थोड़ी लेक्चर्स ले रहा था अपने, लेकिन बीच में मुझे याद आया कि अभी बिग बिलियन डेज की एक सेल भी आने वाली है जिसके अंदर काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स से सामान और काफ़ी चीज़ें जो मुझे लेनी है वो सस्ती होने वाली है। तो इस वजह से मैं अभी वही डील्स देख रहा था, जो डील्स थी तो प्राइसिंग के हिसाब से देख रहा था मैं, क्योंकि मुझे अभी एक टैब लेना था, एक पैड लेना था। तो मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइजेस देख रहा था कि सबसे लोवेस्ट कौन गया है और सबसे हाईएस्ट कौन गया है प्राइस। तो उसी के हिसाब से मैं अभी चेक कर रहा हूँ, देखते हैं अगर टैबलेट मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन अभी कुछ प्राइजेस रिवील हो चुके हैं बिग बिलियन डेज पे, बट कुछ प्राइजेस रिवील नहीं हुए हैं। एट द सेम टाइम 23 तारीख से अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की दोनों वेबसाइट्स पे सेल आने वाली है और इनके प्राइजेस थोड़े ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो इसलिए मैं पहले से चेक कर रहा हूँ कि कौन कौन से प्राइजेस रिवील हो रहे हैं, कौन कौन से नहीं हुए, ताकि मुझे पहले से एक आइडिया रहे कि मुझे कहाँ पर कितना खर्च करना है और कितना नहीं करना। तो इस वजह से मैं बस ये चेकिंग कर रहा था, बाकी और कुछ नहीं। तो अभी 140 हो रहे हैं दोपहर के एंड हमने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर लिया था। अब मेरा ये लंच का टाइम हो रहा है क्योंकि 20 मिनट्स का ब्रेक था, तो उस 20 मिनट्स में मैंने ये सारी चीज़ें देखी और उसी बीच में आपसे बातें कर रहा हूँ। तो अभी शाम को हम जिम जाएंगे। अभी इससे पहले मैं एक बार लंच कर लेता हूँ, देन उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो अभी रेडी हुए हैं और अभी जाएंगे सीधा जिम की तरफ। मैं ऑलरेडी रेडी हो चुका हूँ और ये सर भी ऑलरेडी जाने नहीं वाले और मैं उनको कॉल भी नहीं करने वाला, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से वो कभी ना मेरा कॉल उठाते हैं और उठाते भी तो है तो उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है या फिर क्या हो जाता है कि उनका जाने का मन ही नहीं करता। तो हम तो अकेले जाएंगे भाई, क्योंकि हम अपनी फीस दे रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी छुट्टियाँ करूँ। पूरे दिन में जो एक एक्सरसाइज करने का जो टाइम मिलता है मैं उसको भी मिस करूँ, तो ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी चलते हैं सीधे जिम की तरफ, तो चलो चलते हैं।
content on feeding more from the हे गाइस, तो हम जिम से आने के बाद थोड़ा काम में लग गए थे और उसके बाद मैं अपना एक और व्लॉग एडिट करने लगा जिसे मैं अपलोड करना चाहता था, क्योंकि इन दिनों काफ़ी व्लॉग्स मेरे मिस हो चुके हैं। मैंने काफ़ी गैप्स ले लिया था व्लॉग को डालने का, और वो गलती मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता। 8 या 9 दिन का गैप हो चुका था और ये काफ़ी ज़्यादा गैप हो चुका है। इस बार हम कंसिस्टेंट रहेंगे और छोड़ेंगे नहीं। So my friends were calling me and telling me to join that library again. But मैं जाना नहीं चाहता वापस, क्योंकि मेरे लिए अब ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट जोन हो चुका है। मुझे करना क्या होता है यार, मेरे जो पीछे एक गेट है बस इसको बंद करो और ये हर जगह से पैक हो रखा है, तो इतना शोर भी नहीं आता मुझे। मेरा जो पूरा कंसंट्रेशन होता है मैं अपने इस डेस्क पे बैठ के फुल फोकस के साथ उस काम को कर सकता हूँ। तो व्हाई नॉट, क्योंकि अब उधर से आना जाना ट्रैवलिंग दैट इज़ टू मच फॉर मी नाउ, तो मैं दोबारा उस चीज़ को भी दोहराना नहीं चाहता। बट हाँ, वो मेरे लिए एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था एंड आई विल नेवर फॉरगेट इट, और मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। तो दिस इज वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक टू यू। अब ये चैनल जब मैंने स्टार्ट किया था उसका एक स्पेसिफिक कारण था। वेट, पहले मैं अपना एक गेट बंद कर दूँ। हाँ, तो मैं कहाँ पे था? यस, तो ये चैनल जब मैंने स्टार्ट किया था तो उसका एक स्पेसिफिक रीज़न था या कारण था, वैसे बोल लो, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बिकॉज ऑफ माई इंग्लिश दैट इज़ वेरी वेरी वीक एंड आई कांट एबल टू टॉक टू एनीवन, तो इसलिए मैंने इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया था ताकि मैं अपनी उस इंग्लिश कन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर सकूँ। बिकॉज आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके साथ आप बात कर सको। बट देर इज वन वे दैट आई कैन इम्प्रूव दिस, बट फॉर मी देर इज वन वे दैट आई कैन इम्प्रूव दिस जस्ट टू टॉक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। आपके फ्रेंड्स भी आसपास जो होते हैं वो हिंदी में बोलते हैं, और आप जिम के अंदर जाते हो वहाँ पर भी हिंदी का यूज़ होता है, घर के अंदर तो ऑब्वियसली हिंदी का यूज़ होता ही है। तो आप कहाँ से सीखोगे? आप अपनी उस कन्वर्सेशन को, अपनी उस फ्लुएंसी को इम्प्रूव करोगे, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जब आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर इंग्लिश 5% बोली जाती है सिर्फ, है ना। और उस सिचुएशन में, उस एनवायरनमेंट में आप अपनी इंग्लिश को, आप अपनी फ्लुएंसी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? तो दैट्स वाई ये यूट्यूब चैनल बनाने का एक ही कारण था कि मैं अपनी सारी वीडियोस को इंग्लिश में कन्वे करूँ। मैं जितनी बातें हो सकती हैं जब मैं अकेले बैठा हूँ या फिर मैं जिम करते करते कुछ भी बोल रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, एवरी टाइम जब भी मैं आपके पास रहूँगा, जब भी मैं आपके सामने रहूँगा, जब भी मैं इस कैमरे के सामने रहूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बस इंग्लिश में बोलूँ। और ये चीज़ मैंने पहले सोची थी, बट मुझे बहुत से लोगों ने सजेशन दिया कि अगर आपको ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट होना है तो आपको इंग्लिश में ना बात करके हिंदी में बात करनी चाहिए, क्योंकि हिंदी की मेजॉरिटी इंडिया के अंदर ज़्यादा होती है। क्योंकि हिंदी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी तरीके से लोगों को समझ में आ जाएगी, जो लोग पढ़े हैं वो भी, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो भी। मैं ज़्यादा लोगों से कनेक्ट ना होके मैं उन स्पेसिफिक लोगों से कनेक्ट होना चाहता हूँ जो मैं दिखा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उन चीज़ों को समझ सके। और इसलिए मैंने अब डिसीजन लिया है कि मैं अपनी सारी वीडियोस में जब भी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ तो मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, और अगर कोई मेरे से हिंदी में बात करने आएगा, जैसे अगर सामने कोई भी इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होगी, तो मैं वहाँ पर हिंदी में बात करूँगा ताकि एक बेटर कन्वर्सेशन आए उनके लिए भी। तो जस्ट टू बी क्लियर, मैं उनके साथ ये चीज़ें डिस्कस करूंगा, बट जब भी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, जब भी मैं अपने इस कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश का यूज़ करूंगा और इंग्लिश में ही बात करूंगा। और ये सारी चीज़ें, सारी इंप्रूवमेंट, सारी इंग्लिश कन्वर्सेशन जो आपके साथ होगी वो अगली वीडियो से आना स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द नाइट हम इंग्लिश में ही आपसे बात करेंगे और अपनी इस इंग्लिश जर्नी को इम्प्रूव करते जाएंगे। और कल से इस इंग्लिश इम्प्रूवमेंट जर्नी का मेरा पहला दिन होगा। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी इट एंड होप यू लाइक इट। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।